अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th में मैथमेटिक्स में 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिनमें हम लोगों ने ये सीखा है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर निकालना सीखा था। 2 नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसके हमने कई सारे मेथड आपको बताए थे। और आज हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन पे सबसे पहले हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे अब आप पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। दोज नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द P upon Q फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर, वेयर P and Q आर इंटीजर। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर के साथ साथ एक कंडीशन ये होती है Q नॉट इक्वल टू 0, Q को 0 नहीं होना है। अब आप एक नंबर लाइन शो करते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल होता है आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4/2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, एंड 2/4 हो सकता है, एंड 3/2। मतलब एनी नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब इन नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ऑलमोस्ट आपको ये आता होगा क्योंकि आपने 8th में इसको किया होगा। इस नंबर को अगर हम कोई भी नंबर सपोज दैट हमने रैंडमली ले लिया 5, तो 5 को नंबर सिस्टम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि आप 5 को रिप्रेजेंट करिए तो आप क्या करते थे उस समय? आप यही करते थे, आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते थे 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज़ योर नंबर लाइन। मतलब आप इसको रिप्रेजेंट कर देते थे। अब यहाँ पे आपने 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया? 1 का सेगमेंट कट किया और आपने आसानी से 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुँच गए। अच्छा, अगर इसी में हम 5/2 बोल दें, 5/2 को रिप्रेजेंट करिए, ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो 5/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 5/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये क्या होगा? 2:1/2। और अगर एक चीज़ और देखें, हम इसको क्या कह सकते हैं? 5/2 मतलब क्या होता है? 2.5। तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको तो एक आंसर ये सपोर्टिंग होगा और एक आंसर ये सपोर्टिंग होगा। अब 2.5 से आपको पता चल गया कि वैल्यू 2 और 3 के बीच में है कहीं पे, ये होगा। बट आप इससे कैसे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए? इसमें आपको ये दिखेगा कि 2 तो कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है। इसके बाद 2 के आगे हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन किसका हो सकता है? 2 और 3 का। तो आपकी नंबर लाइन ये बन जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? 5/2, इसको 5 और 5/1 हम कह सकते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। अब यहाँ पे अगर हमें कोई रिप्रेजेंट करना पड़े 3/2, 3/2 को वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1:1/2 एंड 1.5। तो आपको बहुत आसान होगा। 1.5 कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच होगा। मतलब 1 कंप्लीट एंड हाफ, 1 कंप्लीट एंड हाफ। दिस इज कॉल्ड 1:1/2 मीन्स 3/2। अब कहीं पे भी अगर आपको ऐसा नंबर पूछ ले, जैसे आपको पूछ लिया 1/8। अब 1/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको पता है कि 1 नंबर कहाँ होता है? सबसे पहले इसका पॉइंट वैल्यू कितना हो सकता है? पॉइंट वैल्यू सपोज दैट इसका अगर देखें 1/8 का, तो 1/4 एंड 1/2 आप ये देख सकते हैं। 1/2 एंड 1/4 0.25 होता है। 0.25 का हाफ, 0.25 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.125। आई थिंक 0.125 इसका वैल्यू
आना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताइए 0.125 ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 1 और 2 के बीच तो नहीं होगी, या 0 और इसके बीच होगी। तो फाइनली आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो मिल जाता है कि ये वैल्यू हमारी कहाँ लाई कर रही होगी। अब इसका करना क्या है, करना ये है कि हम इसके पार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके 0 और 1 के पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। और इन पार्ट में से वो कौन सा पार्ट होता है, 1/8 पार्ट होता है। तो आप इसके 1/8 पार्ट को एडाप्ट कर लेंगे। तो आई थिंक ये आप लोग सारी चीज़ें 8th में सीखे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो हम अब सीखने जा रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो आइए सीखते हैं। सो √2 इन एनी नंबर लाइन, √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू है √2, √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस मेथड को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है, जिसका यूज़ हम करेंगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो, इसको पहले ही समझ लेते हैं। पहले क्या है, सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको नोट करके कहीं पे लिख दीजिएगा, ये सिलेबस इससे थोड़ा सा हटके है। अब सपोज दैट इस ट्रायंगल का क्या नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा एक ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू भी 1 है, तो दोनों वैल्यू अगर 1 है तो हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है अगर ये राइट एंगल होगा तो AB क्या है, AB ये बेस होता है और BC क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंड AC क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है AC² = AB² प्लस BC²। ओके, AC² इज इक्वल टू AB² मतलब 1² प्लस 1²। AC² = 1 + 1, देन AC इज इक्वल टू √2। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यू का अंडर रूट करके ऐड करना होगा। अब यहाँ पे आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सपोज दैट आपके पास ऐसा कुछ वैल्यू होता, वैल्यू ये होता कि दिस इज PQ एंड R, PQ एंड R, एंड ये क्या होता 1 और ये √2 होता। तो आप PR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए PR² = PQ² प्लस QR²। यहाँ पे PR² = PQ is 1 plus QR is √2 whole square, then PR² = 1 plus √2 square means 2, then PR = 1 + 2 3 and √3 आंसर आ जाएगा। मतलब हम इनको ऐड कर लेंगे और इसका स्क्वायर को अंडर रूट हो जाएगा, वैल्यू आपकी √3 आ जाएगी। तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर का अगर कोई स्क्वायर अंडर रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, वैल्यू उतना ही आता है, वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये आगे हमें ग्राफिकल मेथड में हेल्पफुल रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे √2 को। √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, इसको आप नोट कर लिए हों। ओके, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाया। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए क्योंकि इसमें कुछ ग्राफिकल हमको करना है। 0 1 2 -1 एंड -2,
जो भी डिस्टेंस लीजिएगा आप लोग स्केल से अपना कर सकते हैं। ये हम रैंडमली कर रहे हैं, आपको स्केल से करना है और प्रॉपर वे में करना है, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, इसको आप लोग रफली नहीं करेंगे। बस यहाँ सीख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए। तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि √2 की वैल्यू कैसे आती है। अभी हमने कराया कि अगर हम 1 का सेगमेंट ले लें तो √2 आसानी से निकाल सकते हैं। तो सपोज दैट हमने ये 1 सेगमेंट ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ नंबर लाइन एंड टेक 0 to 1 इन 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट ही होगा, 1 का सेगमेंट हमने कट किया है। तो आपने इसमें 1 सेगमेंट कट करने के बाद इस पॉइंट पे, सपोज दैट इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए पॉइंट पे क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आपके पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। इस लाइन को यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये जो लाइन ऊपर कट करती है वहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे और इस लाइन को आपस में मिला देंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अभी जब ज्वाइंट हो जाएगा, ये लाइन ज्वाइंट करने के बाद आप देखेंगे कि ये भी 1 यूनिट होना चाहिए। जितना यूनिट आपने इसको लिया है उतना यूनिट इसको भी लेना है, 1 यूनिट। अब ये जब 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा तो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, जब दोनों 1 यूनिट होंगे तो आप अगर इसको दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास वही एक ट्रायंगल टाइप का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 and 1 आप इसको आसानी से √2 लिख सकते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसका सलूशन कैसे होगा, OB² = OA² प्लस AB²। OB² is equal to 1² plus 1², then OB² is equal to 2, OB is equal to √2। ओके, तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि √2 अगर हमको यहाँ पे क्या निकालना है तो आपको 1 यूनिट का सेगमेंट लेना है और उसको डिराइव करना है। तो बाय द पाइथागोरस रूल ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। उसका सोल्यूशन हमने ये कर दिया है, कैसे हमने OB की वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब जो वैल्यू OB की मिलेगी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज़ √2। अब इस √2 को हम क्या करेंगे, अपने एक सेट स्क्वायर से या कंपास से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इतना आर्क लेंगे और इसको आर्क लेने के बाद आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप क्या करेंगे, इतना यहाँ पे उसका डिप रखेंगे। इसके बाद यहाँ से पेंसिल की डिप रखने के बाद आप इसको एक ऐसे आर्क लगाएंगे। तो इसका आर्क लगाते हैं। इसका आर्क जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रा किया तो कुछ वो ऐसे ड्रा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे ड्रा होगा। मतलब हमने यहाँ से रख के √2 का आर्क लिया, उसको नंबर लाइन पे आके ड्रा कर दिया। मतलब अब आपके कहने का कि जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस क्या ये हो सकती है यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये डिस्टेंस √2 हो सकती है तो ये आपने नंबर लाइन पे इसको शो किया है। तो नंबर लाइन पे आपने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब √2 की वैल्यू आप जानते हैं कि लगभग 1.414 के आसपास होती है। तो ये इसके सेंटर से जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा पीछे रहेगा, मतलब 1.5 से थोड़ा सा पीछे होगा। ये क्या होगा, √2 की वैल्यू होगी जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, क्या इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये वैल्यू लेफ़्ट साइड भी वेरी कर सकती है? तो यस, कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर √4 है तो इसकी वैल्यू 2 होती है। तो ये +-2 होती है एक्चुअली। क्यों होती है? क्योंकि अगर -2 का हम स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करते हैं तब भी इसका आंसर 4 ही आएगा। देन +√4 इज़ वैल्यू +-√2। तो सिमिलरली √2 इज़ इक्वल टू +-1.414। तो आप इस लाइन को नंबर लाइन के इस साइड भी ड्रा कर सकते हैं।
तो इस लाइन को हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो उतना ही आर्क इधर लेके ऐसे ही हम रोटेट कर सकते हैं, जो वैल्यू कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी नंबर लाइन पे भी क्या है, √2 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये वैल्यू 1.5 से स्लाइटली लेज़र रहेगी, लेकिन इधर की वैल्यू होगी नेगेटिव और इधर की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे अगर हम √2 का रूट निकालें तो यहाँ पे क्या ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा या निगेटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा या निगेटिव इंटीजर आएगा या डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे हम हमेशा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों आ सकता है। क्यों? क्योंकि रूट किसी का भी हो उसकी दोनों वैल्यू लाई करती हैं, माइनस एंड प्लस। सिमिलरली जैसे किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उस वैल्यू को हम नेगेटिव में भी स्क्वायर करेंगे तब भी उतनी वैल्यू फाइंड आउट होती है, और पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तब भी उतनी वैल्यू फाइंड आउट होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिप्रेजेंट √3 इन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट √3 इन नंबर लाइन। ओके, तो √3 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं √3। चलिए अब इसको फटाफट से कर लेते हैं। एक हमने नंबर लाइन लिया, 0, 1, 2, -1, -2। सिमिलरली अगर √2 को भी डिटरमिन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √3 को बनाना है तो √2 को ही ड्रा करना पड़ेगा। आपने 1 सेगमेंट लिया और यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए आपने एक इस पॉइंट को लिया। ये सपोज दैट O A और 1 यूनिट यहाँ तक लगभग होगा, ये पॉइंट B1। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के बाद ये आपको पता है, हमने लास्ट केस पे करा दिया है, ये √2 फाइंड आउट हो चुका है। जब ये √2 फाइंड आउट हो जाएगा, डायग्राम छोटा तो नहीं, ओके, जब ये √2 फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर कैसा कि जैसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर रखा गया था, वैसे इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। तो हमने एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर लिया। अब आप बताइए, अगर ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर होगा तो जैसे ही हम इसको यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू √3 आ सकती है। इसके हम केस करा चुके हैं, √2 स्क्वायर मतलब 2 + 1 स्क्वायर 1, 2 + 1 दैट इज़ √3। तो इसको हम ड्रा कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को एक बार स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रा करना है। देन हम उसमें क्या करेंगे, 1 सेगमेंट एंड 1 सेगमेंट कट करेंगे। मतलब 1 सेगमेंट कट करने के बाद, कट क्या करना है, 1 सेगमेंट होता ही है। 1 सेगमेंट लेने के बाद आप इस पॉइंट में 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के बाद आप यहाँ पे एक 1 यूनिट का कट करेंगे। जितना यूनिट ये होगा उतना OA होगा, उतना ही AB होना चाहिए। तो ये 1 यूनिट होने के बाद आप A और B को ज्वाइन करेंगे तो √2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जब √2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, पॉइंट B पर फिर से एक 90 डिग्री ड्रा करेंगे, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट ही होगी। तो √2 एंड 1 ये वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिए। इसका नाम हमने C दे दिया, OC स्क्वायर = OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC स्क्वायर = OB is √2 स्क्वायर प्लस BC is 1 स्क्वायर, मीन्स OC स्क्वायर = √2। किसी भी नंबर का अगर आप √2 ले रहे हैं और उसको स्क्वायर भी कर रहे हैं तो वो वैल्यू इटसेल्फ हो जाती है, +1 OC स्क्वायर = 3, फिर OC = √3। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ पे।
अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है यहाँ से हम उतना ही आर्क मेजरमेंट करके और इसको राइट साइड पे ड्रा करेंगे और लेफ्ट साइड पे ड्रा कर सकते हैं। मतलब आप इसको बोथ साइड ड्रा कर सकते हैं। दिस इज योर ग्राफ। आप जब इसको स्केल की हेल्प से करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। स्केल की हेल्प से करिएगा तो बिल्कुल करेक्ट ग्राफ आता है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ये √3 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 समथिंग होती है, 1.73 समथिंग होती है। तो इधर भी माइनस मिलेंगे, इधर प्लस मिलेंगे, मतलब बोथ साइड हम वैल्यू को लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम √4 का करना चाहें इस मेथड से तो कर सकते हैं। वैल्यू 2 आएगी, दोनों जब 2 आएगी तो यहाँ कट करेगी और यहाँ कट करेगी। तो आप लोग इसको करके देखिएगा। इसके बाद √5 का करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। √6 का करेंगे तो मतलब क्या है, इस मेथड से आप सारे रूट इरेशनल नंबर जितने हैं निकाल सकते हैं। लेकिन √4 क्या है, रेशनल नंबर होता है क्योंकि उसका कंप्लीट रूट निकल आता है। तो उसको आप ऐसे ही 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इस मेथड से करना है तब भी उसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि किसी इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे देखते हैं।